वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन। आज मेरे साथ ऑल इंडिया रैंक टू निष्ठा बोथरा है। निष्ठा के बारे में पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। निष्ठा बोथरा ने ऑल इंडिया रैंक टू लाया। रैंक टू मीन्स टॉपर ऑफ सिंपली इन सीए फाइनल। ऑडिट में इनके 80 मार्क्स है। ऑडिट में 80 लाना फाइनल में बहुत बड़ी बात है। आई थिंक टोटल मार्क्स है आउट ऑफ 600 503, करेक्ट। यस। तो यस। 503 पे अगर टॉपर आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि सीए इंस्टीट्यूट ने एग्जाम के लेवल्स को कितना टफ बना दिया है। आउट ऑफ 600 आपको 500 क्रॉस करना पड़ेगा, देन यू विल बी अ टॉपर। निष्ठा ने इंटरमीडिएट में भी ऑल इंडिया रैंक सेकंड सिक्योर किया था और अभी भी ऑल इंडिया रैंक सेकंड सिक्योर किया। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन निष्ठा, थैंक यू। थैंक कल सबसे पहला मैसेज मेरे पास तुम्हारा ही आया था। सर रिजल्ट सबसे पहला मैसेज तुम्हारा आया एंड आई वाज सो हैप्पी कि AIR 2 आया और मार्क्स तुम्हारे बहुत शानदार लगे मुझे ऑडिट में। आज के सेशन में मैं बेसिकली चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ वैल्यू एडिशन हो और तुम उनको गाइड करो कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और स्पेशली ऑडिट जैसे टफ सब्जेक्ट में जो प्योर थ्योरी है, जहाँ लैंग्वेज बहुत हार्ड है और इंस्टीट्यूट आउट ऑफ बुक जा जाके क्वेश्चंस पूछ रही है, वहां पे कैसे प्रिपेयर करें ताकि अच्छे नंबर आए। यस सर। सर, सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो कॉमन पॉइंट्स है कि आपको कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा होल्ड चाहिए। बिकॉज अब वो टाइम गया जब क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आपको जो भी प्रोविजन है उसका एप्लीकेशन आना चाहिए ताकि आप एग्जाम्स में उसको यूज करके आंसर कर पाओ। स्पेसिफिकली ऑडिट के लिए सबसे पहले तो ये जो मिथ है या ये जो माइंडसेट है कि ऑडिट सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ऑडिट में तो 40 ही लाने मतलब उतना आ जाए तो बहुत बड़ा बात है, उसको चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ही आप उस पे उतना फोकस कर पाओगे, उतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाओगे। ऑडिट पे सर मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मेरे को पता था कि सिलेबस ह्यूज है, मतलब लैंग्वेज में बहुत कमांड चाहिए स्पेशली ऑडिट में। तो मैंने सोचा कि मैं एक साथ में 10-15 दिन देने के बजाय मैं एक महीना में रोज 3-4 घंटा ऑडिट कवर करूँ। तो मुझे पूरा 1 मंथ लगा था एक बार ऑफ फर्स्ट सेल्फ स्टडी करने के लिए। मैं रोज 3 आवर्स ऑडिट पढ़ती थी, 3-4 आवर्स। फिर जब मैंने पहला रिवीजन किया तब जनवरी में मैंने सेकंड वापस सेम यही किया कि मैं तीन मतलब 2.5-3 घंटा मैं देती थी ऑडिट के लिए। बट ऑनेस्टली सर जब सेकंड रिवीजन भी कर रहे थे, जब ऐसा लग रहा था कुछ तो याद होना चाहिए, तभी भी बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि उतना कमांड नहीं आ रहा है लैंग्वेज में। बट हाँ तब वो पॉइंट था कि ऐसा नहीं सोचना है कि एक महीना देने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो अब इसको छोड़ देते हैं, कुछ और फोकस कर लेते हैं। तभी भी हाँ। मैंने यही सोचा कि मैं रोज पढ़ूंगी, इट विल गेट बेटर और कॉन्फिडेंस आएगा और होल्ड आएगा मेरे लैंग्वेज पे। उसके बाद मैंने एब्सोल्युटली वापस राइट। मैं यस एक बार सर। हाँ तुमको डिस्टर्ब कर, ये बहुत अच्छा पॉइंट तुमने निष्ठा तुमने बोला। बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि सेकंड डिवीजन में उनको लगता है कि फर्स्ट डिवीजन का कुछ याद ही नहीं है और फिर वो होप टूटने से गिव अप करते हैं। तुमने गिव अप नहीं किया, तुमने कंटिन्यू किया। और सेकंड जो तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी थी कि तुमने डेली 3-3 घंटे पढ़ा है कंपेयर टू कि एक ही बार में फिनिश करके हटा दो। उससे सब्जेक्ट का टच बना रहे। ओके, वेरी गुड टिप फॉर यस। एवरीवन और प्लीज। फिर फेब्रुअरी में जाके जब मेरे 2 रिविजन्स हो गए थे तब मैं जाके मैंने बोला अब आई एम इन अ पोजीशन जब मैं एक साथ में ऑडिट उठा सकती हूँ। तब मैंने डेडिकेट किया पूरा 7 डेज ऑडिट को, जैसे 2-2 डेज ईच बुक के लिए और एक दिन बफर रखा था। और फिर मैंने पहला मॉक टेस्ट लिखा मेरा ऑडिट का। और मैंने आपके साथ पेपर भी शेयर किए थे और मेरे को कुछ कुछ डाउट्स थे कि सर आंसर्स थोड़े से मिसमैच हो रहे हैं आईसीआई के साथ और थोड़ा लैंग्वेज पे कमांड थोड़ा कम है अभी भी। बट मैंने ये छोड़ा नहीं। मैंने अप्रैल 25 तक द डे मतलब तब तक जब तक मैंने एफआर स्टार्ट नहीं किया तब तक मैंने रोज 3 to 4 आवर्स ऑडिट पढ़ा है। और उसका भी रिजल्ट मुझे पता चल रहा है। जैसे इतना डिफिकल्ट पेपर, जब सबका हाँ, पेपर इतना डिफिकल्ट गया था, आई हैव वेरी टेक्सटेड डिफिकल्ट यू पेपर। कि आई हैव टेक्सटेड यू सर माय पेपर वाज रिलेटिवली गुड। जितना जितना आई हैव सीन द रिएक्शन, आई थिंक आई न्यू ऑल द आंसर्स। तो इट वाज जस्ट जस्ट कि मैंने कंसिस्टेंटली बहुत बड़ा सब्जेक्ट के साथ टच में रही ताकि ताकि लैंग्वेज समझ में आ सके। जैसे एफआर और एएफएफ ये सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, लैंग्वेज नहीं, आपको कंसेप्ट उतने चाहिए होते हैं। हाँ ऑडिट अब इस अटेम्प्ट के बाद तो एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जिसमें कॉन्सेप्ट भी चाहिए, क्योंकि हमारे हमारे पेपर में इतना एप्लीकेशन भी आ गया हाँ, था कि एप्लीकेशन आप हाँ। एप्लीकेशन भी आ गया था आउट प्लस ऑफ, और हाँ, आउट ऑफ ऐसे द स्कैनर था। पूरा आउट ऑफ। यस, एकदम एकदम वैसे ही था। हाँ बट जैसे जैसे मैंने आपको मैसेज भी किया था आपसे क्लासेस लेने के मतलब आपसे जब मैं क्लासेस ली, मैंने इंटरव्यू आपसे करा है, फाइनल भी मेरा डिसाइडेड था कि सर से ही लेना है। क्योंकि आपका आप जैसे पढ़ाते हो मेरे को बहुत पसंद है। जैसे मैं सेलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकती हूँ, मेरे को चाहिए कि मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं 100% कवर कर रही हूँ हर चीज। मेरे हाँ को सब कुछ नोट्स बनाने हैं, जैसे आप साइड साइड में नोट्स बनाते थे। जैसे आप खुद आप अंडरलाइन करके दियो, मैंने खुद आईसीआई मटेरियल में मैं खुद वापस अंडरलाइन करके बैठी हूँ कि हाँ कोई बात नहीं, मैं वापस एक बार खुद से कर लेती हूँ। और उसके वजह से इतना इतना हेल्प हुआ है। प्लस जो आपके रिवीजन लेक्चर्स आपने आपने डाले थे तब, तो क्योंकि क्लासेस को मेरे थोड़े टाइम हो गए थे, जैसे मैंने मार्च 24 या अप्रैल 24 में ऑडिट कंप्लीट कर लिया था।
और जी। मैंने फर्स्ट राउंड ऑफ सेल्फ स्टडी दिसंबर से खुद से स्टार्ट की थी, मैं देना पढ़ना ऑडिट 2-3 आवर्स। तो मैंने आपके रिवीजन लेक्चर्स में देखती रहती थी, और मैं उसके बाद ही अपना मतलब कोई भी चैप्टर उठाती थी। जैसे आपने SRS, SRE, हम्म। SAE उसका एंड स्टैंडर्ड्स का भी बहुत छोटा छोटा, मतलब जैसे सारे को एक साथ ही कर दिया था, स्पेशल स्टैंडर्ड्स को एक साथ, हाँ। चैप्टर 3 एक साथ। फिर PH6 का आपका 3 आवर्स का वीडियो था। और सर आप, आई डोंट थिंक आपको याद होगा, बट मेरा ये टारगेट था कि 31 दिसंबर तक मैं एक बार का ऑडिट पूरा पढ़ लूं। बट मेरा ना वो 1 घंटा ऊपर चला गया था, तो मैंने न्यू ईयर भी सबको 1 घंटे बाद ही विश किया था, लाइक एक दो एक 1:15 पे जाके मैंने सबको न्यू ईयर विश किया। और मेरा PH तब खत्म हुआ था, और मैंने आपको वो भी भेजा था कि दिस इज द बेस्ट वे टू एंड द ईयर, कि आई डन 1 राउंड ऑफ रिवीजन फॉर ऑडिट। बहुत अच्छा। अच्छा, ऑडिट के बारे में तुमने बहुत अच्छे से गाइड किया मुझे। तुम्हारे पूरे आंसर में 4-5 टिप्स बहुत स्ट्रांग निकल के आए। एक, तुम हमेशा सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यूअस टच में थी ताकि भूलो नहीं। और दूसरा, जो हम लोग को लगता है स्टूडेंट्स लोग को कि टॉपर तो मतलब उनका ब्रेन अलग होता है, ये वो, उनको तो तकलीफ होती नहीं होगी, तुमने क्लियर बताया कि सेकंड रिवीजन के टाइम पे तुमको फर्स्ट रिवीजन का कुछ भी याद नहीं था, विच इज अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट। तो हाँ, टॉपर को भी वो प्रॉब्लम्स होते हैं जो हर स्टूडेंट को होते हैं। तो ऐसा नहीं कि टॉपर्स को प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। तीसरा, जो तुमने बताया कि तुम नोट्स बनाती थी मेरे पढ़ाने के बावजूद भी, आईसीए के मैट में वापस अंडरलाइन किया, नोट्स बनाया, तो उससे क्या है, लैंग्वेज डीपली तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एंटर होते जा रहा था। और पेपर तो बहुत हार्ड आया था इस बार, एप्लीकेशन बेस्ड था। डे वो जो एमसीयू का पोर्शन आया था उसको ही सॉल्व करने में काफी टाइम लगा, तो डिस्क्रिप्टिव में तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो अब हम्म। ऑडिट के अलावा मैं तुमसे एक जनरल सवाल पूछना चाहता हूँ। टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑन अ डेली बेसिस तुम कितना पढ़ाई करती हो? सर अगर सिर्फ स्टडी लीव का बात करें, तो आई थिंक 14 to 15 आवर्स मैं बैठती थी बुक्स के साथ, और मेरा कितने महीने इफेक्टिव तक? अराउंड, ये सर 4 मंथ्स तक। जैसे दिसंबर मेरा वर्क फ्रॉम होम था, तो तब मैं हाँ। 6-7 आवर्स ही पढ़ सकती थी क्योंकि ऑफिस भी रहता था। बट जनवरी टू अप्रैल तक 14 आवर्स तो मैं रहती थी बुक्स के साथ, और इफेक्टिव अराउंड 12 आवर्स निकलता था मेरा। मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, 14-15 आवर्स किताब के साथ बैठना और उसमें 12 इफेक्टिव निकलना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी अगर आज किताब के साथ बैठ जाऊं 15 घंटे, तो मुझे लगता है मेरा इफेक्टिव 8, 8:30 घंटे ही हो पाएगा, 12 घंटे नहीं हो पाएगा। तो ये बात आप सबको ख्याल रखना है कि किताब के साथ जब बैठो तो इफेक्टिव कितना है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निष्ठा ने बोला कि 12 घंटे इफेक्टिव स्टडी डेली हो रहा है, विच इज वेरी बिग थिंग। नेक्स्ट। सर क्योंकि मेरे को कंपैरिजन में 4 महीने ही स्टडी लीव मिली थी। जैसे हाँ। मैंने बिग 4 से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग गई थी, बिग 4 में अराउंड 5-6 मंथ्स मिलते हैं। तो मेरे को अच्छा। था कि मेरे को कैसे तो कॉम्पनसेट करना ही पड़ेगा कहीं हाँ पे। हाँ। और मैंने अपने स्लीप शेड्यूल को भी ऐसा कर लिया था कि 6 to 7 आवर्स से ज्यादा मुझे अब नींद नहीं चाहिए था। लाइक फॉर द अच्छा। पास्ट 1 ईयर मैं सिर्फ 7 आवर्स से ज्यादा कभी सोई नहीं हूँ, कि मेरा अच्छा। माइंड एकदम इफेक्टिव तभी वर्क करता है। तो हाँ। अगर आप 6-7 आवर्स भी निकाल देते हो, और आप 14 घंटा भी अगर बुक्स के साथ रहते हो, तो भी आपके पास 4-5 घंटे, 4 घंटे होते हैं कुछ और भी करने का, जैसे विच इज अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे खाने में आपको कुछ भी करना है, 4 आवर्स फिर भी आपके पास है कुछ करने को। तो मैं ऐसे ही सोचती थी कि मेरे को 6-7 घंटा सोना है, बुक्स के साथ रहना है, और फिर अगर 2-3 घंटा कुछ करना है तो करो। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, टुडे मोबाइल फोन हैज बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर एवरीबडी, इट इज नॉट जस्ट कि इट इज लिमिटेड टू स्टूडेंट, स्टूडेंट हो या एडल्ट हो। अब जैसे मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, पर मेरा भी मोबाइल के साथ मैं देखता हूँ कि मेरा जो मोबाइल स्क्रीन टाइम है बहुत ज़्यादा होता है। मेरे हिसाब से 4-5 घंटे तो होता ही होगा, चाहे वो वर्क हो चाहे पर्सनल हो, वॉट एवर हो, मिला के हो ही जाता है। तो तुम्हारा स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल कितनी देर एक दिन में ऑन एन एवरेज यूज करती थी? और वो सिर्फ पढ़ाई के लिए था कि वो जैसे एंटरटेनमेंट के लिए भी था, सोशल मीडिया रील्स वगैरह के लिए भी? फोकस कैसे मेंटेन करना है, मोबाइल से कैसे मतलब काम निकालना है पर मोबाइल का गुलाम नहीं बनना है, उसके बारे में प्लीज बताओ। सर सोशल मीडिया तो आई वॉज ऑफ अक्रॉस द प्लेटफॉर्म सिंस August 24, because my schedule got very hectic because I was in Mumbai. I had daily traveling of 2.5 hours, 3 hours, then office also, and then classes भी चल रहे थे, and मैंने थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी भी स्टार्ट कर दिया था। तो अच्छा। I wanted to cut down on all the unproductive things या things which are not making me more efficient. So I was off all the social media platforms. मेरे पास सिर्फ WhatsApp था और Telegram था। अच्छा। एंड फोन के लिए मैं क्या करती थी, जैसे ड्यूरिंग दी क्लासेस मैं जब बैठती हूँ तो मैं फोन को कहीं दूर रख के आ जाती थी। मेरा डेटा ऑफ है, बस फोन मेरा जनरल पे रहता था बिकॉज घर से कॉल्स आ सकते थे। मैं फोन को बहुत दूर रखती थी। तो पहला तो वो लेजीनेस के मारे आप उठोगे नहीं। हाँ हाँ हाँ। दूसरा मैं दूसरा मैं खुद को ऐसा बोलती थी कि जब तक मैं ये क्लास खत्म नहीं करूं, तब तक मैं उठ, लाइक आई विल नॉट टच माई फोन, एंड इफ आई टच माई फोन इट विल हैम्पर माई रिजल्ट। तो वो इतना डर आ जाता था तो मन अच्छा, में कि मैं टच हाँ। नहीं करती थी, मैं फोन को ही टच नहीं करती थी अपने, मेरा फोन दूर रहता था। मैं और फिर ये क्लास करने के, हाँ 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 हाँ, मैं ये समझ गया, ये जो लास्ट वाला नहीं मुझको समझ में आता है कि मन में एक डर आ जाता है कि अशुभ हो जाएगा और खराब हो जाएगा। और वो फियर बहुत काम करता है गंदी चीजों से रोकने से, हाँ ये बहुत तो है। केयर, बहुत काम करते हैं। एंड देन
ड्यूरिंग द स्टडी लीव सर मेरे फोन का स्क्रीन टाइम कभी 1 आवर से ज्यादा गया ही नहीं। माई फोन वॉज ऑन बाप रे। एयरप्लेन मोड अक्रॉस, मतलब पूरे 24 आवर्स एयरप्लेन मोड में रहता था। मैं फोन को ही लाइक आई यूज टू लॉक इट इन द कबर्ड ओनली। मैं लेती नहीं थी अपना फोन। जब घर पे बस कोई नहीं है मेरे को रखना पड़ता था तब मैं ऑन करती थी। और थोड़ा बहुत जब मैं बात करती थी किसी से, जैसे कोई टीचर से भी मैं व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट करती थी, या फिर कोई फ्रेंड से कभी कोई जो मेरे साथ सी एग्जाम्स दे रहे एक दो जन से मैं बात करती थी, तब मैं बस कॉल्स अटेंड करती थी। वो भी ज्यादा नहीं, मतलब 1 घंटा, वन एंड हाफ आवर, आई थिंक 2 to 3 डेज में मैं 1.5 आवर्स कॉल पे बात करती हूँ किसी से। अच्छा। बाकी मैं फोन यूज ही नहीं करती थी। अच्छा, एक बात और है, जैसे इंटर में तुम्हारा सेकंड रैंक था, जनरली मैंने एक्सपीरियंस से देखा है, अपने मेरे साथ भी हुआ और मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ, इंटर से फाइनल में आते आते रैंक डिटेरियोरेट कर जाता है। पर तुमने कंसिस्टेंसी बनाई और लोगों को लगे हाँ सेम तो है, सेम नहीं है। मुझे पता है कि इंटर का 2 और फाइनल के 2 में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो मतलब हाउ हैप्पी यू आर विथ योर रिजल्ट्स? कहीं मन में कुछ दुख है कि 1 हो जाता तो काश? नहीं नहीं सर, वेरी हैप्पी सर। मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस टाइम, मतलब मेरे पेपर सारे अच्छे गए थे। बट हम्म। मुझे ना वो रिजल्ट के दिन ना अपसेट नहीं होना था कि मैंने टॉप 3 सोचा और मेरे कुछ और आ गया। तो आई अच्छा। वाज लाइक कि आई शुड क्लियर, एंड प्रेफरेबली क्योंकि मेरे पेपर्स अच्छे गए तो मैं टॉप 50 में आऊंगी। हाँ। और थ्रू आउट 3 इयर्स जैसे जब भी पढ़ती तो एक बैक ऑफ द माइंड में रहता था कि एक बार हो चुका है, एक बार वापस से करना है, वापस से करना है। बट लास्ट 4 मंथ्स में जाके इट वाज ऑल अबाउट कि स्टॉप थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, हाँ, just keep on studying and everything will fall in place. ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव टाइप का रहता था हमेशा। मेरा अगर मतलब जैसे 2 भी आ गया तो 1 क्यों नहीं आया, वो वाला रहता था, वो मैं हैप्पी नहीं होता था। ठीक है। पर ये अच्छा है, तुमने अपने लिए एक मतलब यू आर हैप्पी विद दिस। तुमने अपनी आर्टिकलशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बता सकती हो प्लीज? आर्टिकलशिप मैंने ईवाई कोलकाता से किया, इन हम्म। द स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन। अच्छा। ये मैं थी वहाँ पे मार्च 24 तक। एंड हाँ। देन April 24 में मैं मुंबई शिफ्ट होगी, हिंदुस्तान यूनिलीवर में मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था। ओ ग्रेट। तो ईवाई में तो जैसे सब बोलते हैं हेक्टिक स्केड्यूल रहता है बहुत, हाँ मतलब हाँ वर्किंग आवर्स आर क्रेजी, स्पेशली जब क्वार्टर एंड्स होते हैं, जब लिमिटेड रिव्यूज होते हैं तो इतने हाँ। कम कम टाइम में डिलीवरेबल्स देना पड़ता है। तो तब तो मेरे से पढ़ाई होती भी नहीं थी, लाइक वर्किंग टिल 3 4। हम्म। तो हम लोग नहीं, मैं बुक्स भी नहीं लेके जाती थी। जैसे हम मेरा ऑफ साइट लोकेशन था तो मेरे हाँ। को वहां जाना पड़ता था। लेकिन मैं हमेशा मेक श्योर करती थी कि जो वीकेंड मेरे को ऑफ मिल रहा है, या फिर कभी मैं जल्दी आ जा रही हूँ ऑफिस से, तो मैं तब कवर अप कर लूँ। जैसे जो मेरे कभी डेली टारगेट्स नहीं होते थे, सिर्फ वीकली टारगेट्स होते थे कि मैं एटलीस्ट 9 क्लास या 10 क्लास तो कर लूँ, ताकि अच्छा। ओवरऑल मतलब 3 4 मंथ में मेरा एक सब्जेक्ट कवर हो जाए। तो मैं ऐसे करती थी। और जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आई, बिकॉज इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, बिकॉज जहाँ मैं रुकी हूँ और जहाँ ऑफिस है दैट इज लाइक 12 13 किलोमीटर अवे। मेरा रोज 2 2.5 आवर्स ट्रैवलिंग होता था। बट जैसे मैंने बताया, मैंने सारे अनप्रोडक्टिव चीज कट की है ताकि मेरे को टाइम मिले थोड़ा खुद के लिए। दूसरा, वीकेंड्स मेरा ऑफ रहता था, यहाँ पे कंप्लीटली ऑफ रहता था एचयूएल में। तो वो मैंने बहुत अच्छे से यूज किया। जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा बाहर बाहर गई मुंबई देखने के लिए, बट फिर मैंने बहुत अच्छे से कि मेरे को क्या करना है, ये वीकेंड क्या करना है। ऑफिस से भी जैसे यूजुअली मैं 9 to 9, मतलब 9 to 8, 9 to 9 इंक्लूडिंग डिनर एंड ट्रैवलिंग टाइम, तब तक मेरा ऑफिस का रहता था। तो मैं जैसे 7 आवर्स होती थी तो 5 में से एटलीस्ट 4 आवर्स तो आई एम स्टडिंग, कि मेरे को ये टाइम निकालना पड़ेगा अभी यहाँ से डेज में से। तो ऐसे करके मैंने सब कुछ मैनेज किया। मुझे एक चीज तो नजर आ रहा है कि यू वर डिसिप्लिन थ्रू आउट दोस 2 to 3 years, बिकॉज तुम मेरे को बोली कि यस। वीक में अगर तुमने 9 to 10 क्लासेस किए हैं और फाइनल की क्लासेस 3 साढ़े 3 घंटे के होते हैं, तो मतलब ऑन अ डेली बेसिस अलोंग विथ योर बिग फोर आर्टिकलशिप यू वर डूइंग 1 to 1.5 क्लासेस पक्का पक्का, विच इज अ वेरी हाँ बिग डिसिप्लिन वाला चीज। तो ये सारे स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए डिसिप्लिन। और दूसरा मुझे डाउट है, मुंबई में जैसे तुमने बताया कि मुंबई में ट्रैवलिंग टाइम जो तुम्हारा वेस्ट होता था 2.5 to 3 आवर्स, उसको तुम मतलब कैसे यूज करती थी कि ये वो अनयूजेबल है? नहीं नहीं सर, मैं तो वीडियो चला लेती थी यूट्यूब में, जो भी रिवीजन मेरे को करना था। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि मैं सेल्फ स्टडी भी स्टार्ट कर दी थी, थोड़ा थोड़ा क्लासेस के हाँ। बाद मैं हाफ एन आवर 1 आवर सेल्फ स्टडी करती थी। तो वो ट्रैवलिंग टाइम में, क्योंकि मैंने एएफएम और एफआर से स्टार्ट किया था पहले, क्योंकि वो बहुत पहले मेरे क्लासेस लिए हुए थे, 1 1.5 साल हो गया था मुझे। हाँ तो मैं हाँ। उनका कोई भी रिविजन लेक्चर जिस टीचर से मैंने किया उनका चला के मैं सुनती रहती थी। कभी हम्म। कभी मैं ऑडिट भी सुन लेती थी, जैसे छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स होते हैं ताकि मेरे को याद आते रहे। और अच्छा। जब अगस्त में हमारा डीटी का लाइव क्लास स्टार्ट हो गया था, तो आई ट्राई डूइंग द क्लास लाइव। तो जब 6 o'clock मैं उठती थी, 7 o'clock तक मैं ऑफिस के लिए रेडी होती थी, 7 to 8:45 वो फर्स्ट सेशन होता था हमारा ब्रेक के पहले वाला लाइव क्लास डीटी हाँ। का, मैं वो करती थी। हाँ। फिर जब मैं कैब में बैठती थी तो वो सेकंड हाफ रहता था, और सेकंड हाफ यूजुअली थोड़ा लाइट ही रहता था, जैसे पेन पेपर का जरूरत नहीं होता था, ईयरफोन्स लगा के मतलब मैं सुन सकती थी।
तो वो मैं सुन लेती थी। फिर जब मैं वापस आती थी, अगर ऐसा लगता था कुछ मेरे को नोट डाउन करना है, कुछ मेरे को वापस हाँ। से देखना है, तो मैं वो देख लेती थी। वरना मेरा जो सेकंड जो शाम का पार्ट होता था, लाइक 2 to 3 आवर्स मेरे को मिल जाता था सेल्फ स्टडी के लिए। तो फिर मैं उसमें सेल्फ स्टडी कर लेती थी। तो मतलब तुमने पूरा ट्रैवल टाइम भी जम के यूज किया है फॉर। पूरा, हाँ या वहां तो पे। रिवीजन क्लास, या फिर इफ आई एम वेरी स्लीपी, जैसे नींद भी कंप्लीट नहीं होती है कभी, या तो मैं सो जाती थी। मतलब ऐसे कुछ, मैंने सोशल मीडिया तो था ही नहीं, तो मैं क्या ही करती, नेटफ्लिक्स ये सब सब मैं हटा दी थी। ओके ओके। ठीक है, और भी कोई इंपॉर्टेंट टिप्स तुम सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हो तो मोस्ट वेलकम। आई थिंक आईबीएस के लिए सबको बहुत डाउट रहते हैं कि वो लास्ट सब्जेक्ट के लिए क्या करना चाहिए। हाँ। मेरा ऐसा बिलीव है कि अगर आप ये 4 सब्जेक्ट जो हम 5 सब्जेक्ट जो है, ऑडिट, एफआर, एएफएम, जो मेन सब्जेक्ट है, ऑडिट, एफआर, एएफएम, आईडीटी, डीटी, इसमें अगर आप मेन सब्जेक्ट में पूरा मेहनत कर लो और आपको पता हो चीजें कहाँ पे क्या है, तो ये हम्म। 5 सब्जेक्ट के लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का, बिकॉज आईबीएस इज पूरा एप्लीकेशन बेस्ड, देयर आर नो डायरेक्ट क्वेश्चन। तो उसमें सबसे ज्यादा टेस्ट होता है। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई भी केस स्टडी सेम का सेम उठा के आ जाएगा। ऐसा हम्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक कॉन्सेप्ट में होल्ड रखना आईबीएस के लिए। फॉर लॉ एंड कॉस्ट अपना एक इंडेक्स बना लो। एक यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है, मैं वही कुछ ना कुछ देखती रहती थी ताकि मैं अपना प्रॉपर रेफरेंसिंग कर लूँ। सेकेंड है कि प्रायोरिटाइज थिंग्स, लाइक अभी आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए आप क्या कर रहे हो, और बाकी चीज आप कौन सा चीज पोस्टपोन कर सकते हो। कोई इवेंट आप पोस्टपोन कर सकते हो, मे बी सोशल मीडिया पोस्टपोन कर लो कि मैं एग्जाम के जब एग्जाम खत्म होगा तभी मैं वापस आई हाँ। बी बैक ऑन सोशल मीडिया। आपका कोई ट्रिप है आप पोस्टपोन कर लीजिए। ऐसे करके मतलब ट्राई, मतलब थोड़ा सा मेच्योरिटी के, आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लाइफ में क्या है। 4-5 मंथ डाउन द लाइन आई हैव माय सीए एग्जाम्स, आई कैन नॉट अफोर्ड नाउ कि मैं अभी बाहर जाऊँ, या मैं 1 घंटा रील स्क्रॉल स्क्रॉल कर रही हूँ या यूट्यूब स्क्रॉल कर हाँ। रही हूँ। आई कैन नॉट डू दिस नाउ। एंड ये सब से सर इफेक्टिवनेस भी बहुत कम हो जाता है। मतलब इफ यू आर टेकिंग अ ब्रेक एंड देन उस ब्रेक में आप ये सभी कर रहे हो, तो आपका हाँ। माइंड को रेस्ट मिलता ही नहीं है। हाँ। तो ब्रेक के टाइम में ट्राई यूटिलाइजिंग द ब्रेक, जिससे व्हेन यू आर बैक टू स्टडीज यू कम विथ मोर एफिशिएंसी, मोर इफेक्टिवनेस। तो आइदर गो फॉर अ वॉक, टॉक टू समवन, जिसे बात कर लो, घर पे जाके पेरेंट्स के साथ बैठ जाओ, कुछ कुछ भी कर लो, मतलब बट नॉट सोशल मीडिया। आई थिंक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसका। यस ये। थैंक यू निष्ठा, थैंक यू सो मच। तुमने टाइम निकाला। मैं तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। सबसे पहले मुझे सुबह पहले तुम्हारा ही मैसेज आया था कल कि ऑन योर रैंक टू, और तुम्हारे मार्क्स देख के तो मैं एकदम हिल ही गया था, ऑडिट में 80 मार्क्स। और मतलब क्या बोलूं, मतलब इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, और एंड एज अ टीचर आई ऑब्वियसली फील ब्लेस्ड कि ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिले। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर अहेड। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।